हेलो एवरीवन, आई संजीत सिंह, टीजीटी सोशल साइंस फ्रॉम शिक्षा नगर। देखिए, आज हम वापस ये टॉपिक नेशनलिज्म ऑफ इंडिया पढ़ रहे थे। उसी टॉपिक को आज हम वापस से रिकैप्चुलेट करेंगे। जो इम्पोर्टेंट उसकी डेट्स हैं, जिसको टाइमलाइन बोलते हैं, इम्पोर्टेंट इवेंट बोलते हैं, या फिर इसको वर्ड ऑफ मैटर्स बोलते हैं। तो आज हम उसी को डिस्कस करेंगे कम्प्लीटली। और ये जो वीडियो है ये खास करके ये कॉम्पिटिटिव के लिए भी, और बेसिकली बात करें तो 10th के बच्चों के लिए ये बहुत बेनिफिशियल वीडियो है, जिसमें 3 से 4 से 5 ऑब्जेक्टिव जो हैं वो ज़रूर इस टॉपिक से आते हैं। तो आप इस पे पूरा कंसंट्रेट करिए, और जो ये वर्ड ऑफ मैटर्स है या फिर टाइमलाइन है, इसका ध्यान रखिए। चलते हैं हम वीडियो पे। देखिए, नेशनलिज्म ऑफ इंडिया ये टॉपिक है हमारा। टाइमलाइन, क्या क्या इवेंट हुए। सबसे पहले क्या होता है 1915 के अंदर, देखते हैं क्या होता है। मैंने पहले डिस्कस कंप्लीट कर दिया हुआ है। आइए खाली सिर्फ वर्ड टाइमलाइन और उसके साथ जो वर्ड ऑफ मैटर्स हैं वो आपके सामने मैं रखने जा रहा हूँ और बता रहा हूँ आपको, ठीक है। 1915 के अंदर क्या होता है, महात्मा जी रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका। महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से इंडिया आते हैं, ओके। 1916 को क्या होता है, लखनऊ पैक्ट होता है। लखनऊ पैक्ट बिटवीन द इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग के बीच में। पैक्ट मीन्स एक एग्रीमेंट होता है, एक समझौता होता है। डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से ये काम करने। जैसे ब्रिटिशर जो है वो इंडिया के अंदर थे, और ब्रिटिशर यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंडिया को सप्रेस किया जा रहा था। तो यहाँ पे क्या होता है, द पैक्ट सिंबलाइज हिंदू मुस्लिम यूनिटी बाय बीइंग द फर्स्ट टाइम टू मेजर ऑर्गेनाइजेशन कोलैबोरेटेड अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। तो याद रखिए, ये दो जो थी फर्स्ट टाइम टू मेजर ऑर्गेनाइजेशन कोलैबोरेट होती हैं हिंदू और मुस्लिम लखनऊ पैक्ट के अंदर। और किसकी अपोजिशन करते हैं, ये ब्रिटिशर की। और ये यूनिटी बनी थी 1916 के अंदर। समझ आया। चलते हैं नेक्स्ट पे। देखिए नेक्स्ट जो डेट है हमारे पास 1970। 1917 क्या होता है, चंपारण सत्याग्रह। चंपारण कहां पे है, चंपारण याद रखना बच्चे, बिहार के अंदर। चंपारण बिहार के अंदर है। यहाँ पे एक सत्याग्रह चलाया गया गांधी जी के द्वारा, जिस सत्याग्रह के अंदर वो किसकी खेतीबाड़ी कराते थे, वो प्रोडक्शन कराते थे इंडिगो। और इंडिगो के जो फार्मर थे, जो इंडिगो को ग्रो करते थे, उनकी डिमांड थी कि सर, जो ये ब्रिटिशर हमारे से काम करवा रहे हैं, इंडिगो का करवा रहे हैं, जिसको नील बोला जाता है, इसकी खेती करवा रहे हैं, जो हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है। तो हमें अपना लाइवलीहुड जो है, जो अपना सिस्टम जिसकी हमें जरूरत है, वो हमें नहीं करने दे रहे। और एक्चुअली में हम क्या करते हैं, जब इंडिगो यहाँ पे ग्रो किया जाता है, उसकी साइल की फर्टिलिटी जो है वो खत्म हो जाती है। तो लोगों की ये डिमांड थी। ये महात्मा गांधी 1917 के अंदर लोगों के साथ होके, कंधे के साथ कंधा मिला के इस सत्याग्रह के अंदर शामिल होते हैं, और वो डिमांड अपनी पीसफुल तरीके से रखते हैं। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट डेट जो है वो 1918 है। 1918 के अंदर क्या होता है, 1918 के अंदर खेड़ा सत्याग्रह होता है। अब खेड़ा जो है एक गुजरात के अंदर, एक जगह का नाम है गुजरात के अंदर खेड़ा, और वहां पे ये सत्याग्रह होता है, खेड़ा सत्याग्रह। इस सत्याग्रह के अंदर क्या चीज डिमांड लोगों की, सबसे पहले याद रखना है, रेवेन्यू डिमांड। रेवेन्यू टैक्स के रिलेटेड थी लोगों की, कि भाई हमारी क्रॉप फेलियर हो जाती है, वो हमारे ऊपर टैक्स जो है इंपोज किया जाता है। दूसरी डिमांड इसी 1918 के अंदर इस सेकंड सत्याग्रह भी है, जिसको अहमदाबाद सत्याग्रह बोला जाता है, या फिर अहमदाबाद फैक्ट्री मिल वर्कर्स या अहमदाबाद मिल स्ट्राइक बोला जाता है। अब इसके अंदर क्या होता है कि लोगों की जो बेसिकली डिमांड थी वो ये थी कि सर, जो हमारे वर्किंग आवर्स हैं, वर्किंग आवर जो है वो फिक्स नहीं है। हमारी वेजेस, हमारी सैलरी, हमारी एम्प्लॉयमेंट जो है वो डिसाइडेड है। तो हमारी ये सरकार से रिक्वेस्ट है एक किस्म की, और हम ये डिमांड रखते हैं कि हमारी जो वेजेस है, जो सैलरी है, उसको फिक्स कर दिया गया है। तो इसी के साथ साथ आप वर्किंग आवर भी डिसाइड कर दें, क्योंकि हमें कभी 18 घंटे काम करना पड़ता है, कभी 20 घंटे काम करना पड़ता है, कभी 10 घंटे काम करना पड़ता है। तो कोई एक शेड्यूल नहीं है। उस शेड्यूल के अंदर ये चीजें होनी चाहिए कि वो अगर वेजेस को फिक्स किया गया तो हमारी सैलरी भी फिक्स होनी चाहिए। तो ये 3 सत्याग्रह आपने देखे, होप सो आपको ये तीनों समझ आ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट 1919 के अंदर। 1919 के अंदर क्या होता है, 1919 क्या होता है, रोलैक एक्ट पास बाय जलियांवाला बाग मैसेकर।
दो काम होते हैं, एक होता है रोलक एक्ट, दूसरा होता है जलियांवाला बाग मैसेकर। रोलक एक्ट पास किया ब्रिटिशर। अब ब्रिटिशर ये एक्ट पास करते हैं जिस टाइम ब्रिटिश ने क्या बोला कि अगर कोई भी इंडियन कोई हमारे खिलाफ प्रोटेस्ट करता है, कोई अपनी डिमांड रखता है या फिर किसी तरीके की ऑर्गेनाइजेशन बनाता है तो उसको सप्रेस कर दिया जाए, उसको जेल में बंद कर दिया जाए ताकि वो 2 साल तक उसको विदाउट एनी ट्रायल उसको बाहर न निकाला जाए। एक तो रोलक एक्ट का ये मतलब था। दूसरा जलियांवाला बाग मैसेकर 1919 में हुआ। इसमें क्या बोला गया कि भाई जितने भी जो लोग थे जो अमृतसर पंजाब के अंदर, आपने देखा होगा 13 अप्रैल 1919 के अंदर जनरल डायर का नाम सुना होगा आपने। तो जितने भी लोग, जब बैसाखी का मेला लगता था उस मेले में सभी जनता जाते थे और बेसिकली थोड़ा बहुत डिस्कस भी करते थे। तो वहाँ पे लगा किसको कि जनरल डायर को लगा कि जो पहले तो रोल एक्ट हुआ, जो इस किस्म की ऑर्गेनाइजेशन जो लीडर हैं वो सब लोग ऐसे होंगे तो गैदरिंग बहुत ज़्यादा थी इंडियन की। तो उन्होंने बोला कि इस किस्म की यहाँ पे एक दहशत फैलाओ कि जिससे वापस जो है ये नाम भी ना लें, कौन इंडियन नाम भी ना लें, वापस कोई हमारे खिलाफ प्रोटेस्ट करने का, या कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाने का, या कोई डिमांड रखने का। तो बेसिकली ये हमारी वीडियो जो थी ये थी कि इम्पोर्टेंट टाइम्स लाइन और इवेंट, उसके साथ साथ मैं बता रहा हूँ हम इससे आगे फिर वापस कंटिन्यू करेंगे। होप सो आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो। आप इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना और नेक्स्ट टाइम ऐसी वीडियो आपको बेनिफिशियल जो है वो शिक्षा निकेतन के ऑफिशियल पेज पे डेली मिलती रहेंगी डिफरेंट कंपोनेंट्स के अंदर। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे टू ऑल।